हे ईश्वर, यहाँ तो पूरी ही द्वारिका मेरे पीछे पड़ गई है। निकलूं कैसे यहाँ से मैं? देखो तुम बच नहीं पाओगे। चुपचाप ये मणि हमें दे दो, अन्यथा छीन लेंगे। मैंने सुना था कि द्वारिका में चोरी और लूट नहीं होती। क्या यही है तुम लोगों की नैतिकता? तुम हमारी मणि लेकर भाग रहे हो, जिस पर हमारा अधिकार है, और हमें ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। चल मणि दे। ये मणि मेरी है। क्या कर रहे हो तुम सब? ये इतने सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति से उसकी मणि छीनने का प्रयास कर रहे हो। द्वारका में रहकर इतना बड़ा अधर्म करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? किंतु बलराम जी, ये मणि इसकी नहीं, हमारी है। द्वारकाधीश ने स्वयं कहा था। हाँ, ये मणि हमारी है। हाँ, ये मणि हमारी है। चुप चुप हो जाओ सबके सब। तुम सबको ज्ञात भी है तुम सब कहाँ हो? द्वारका नगरी है, पवित्र द्वारका नगरी में हो तुम सब। यहाँ किसी सुख की किसी को कोई कमी नहीं है कोई कमी? कहो। और तुम सबने यहाँ द्वारका में रहकर ऐसा कुकृत्य किया है। क्यों द्वारका का नाम कलंकित कर रहे हो तुम सब? तुम सब अभी के अभी इसी क्षण यहां से निकल जाओ। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसी क्षण अपने अपने घर की ओर लौट जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बल का प्रयोग करूंगा, मैं कह रहा हूं। देखा, ये सब तुम्हारे उस कृष्ण के कारण हुआ है। उसी के कहने पे ये लोग मुझसे मेरी मणि छीन रहे। उन्होंने जो कुछ कहा ना, वो तुम्हारे हित के लिए कहा था। अब यदि तुम्हें कान्हा की बात समझ नहीं आती तो मेरे समक्ष उसकी बुराई करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इससे पूर्व कि तुम पर पुनः कोई संकट आ जाए, चले जाओ यहां से। द्वारका जैसे सुखी और समृद्ध नगर में अचानक ये लोभ कहां से आ गया? ये सब हो क्या रहा है? क्षमा कीजिए राधा रानी, आज आपका भीतर जाना मना है। किसने मना किया? वो हम नहीं बता सकते आपको। ये क्या बात हुई भला? हम क्या करें, हम तो दासियां हैं, हमें आज्ञा का पालन करना होगा ना। ये खी क्या कर रही हो? चलो हटो। ठीक है, हो ना हो ये कृष्ण की शरारत है। बहुत डांटूंगी उसे, मिलने तो दो। श्री कृष्ण, आपको रानी रुक्मणी की ओर से बुलावा आया है। आ गया बुलावा? ऐसी क्या बात हुई? रसोई में जाने से प्रतिबंध लगा दिया। अब मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगी? कृष्ण भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। राधा रानी, आपका रसोई से बुलावा आया है। हाँ, अभी कुछ क्षण पूर्व तो तुम मुझे रसोई में जाने से रोक रही थी, और अब कह रही हो बुलावा आया है। किंतु बुलावा किसने? मिलने दो उस कृष्ण को, उससे तो ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि ये सब हो क्या रहा है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों सोच रहे हो? ऐसी प्यारी लीलाएं तो तुम ही तो करते हो ना। हाँ हाँ मैं करता हूँ, किंतु ये लीला मेरी नहीं है। राधा, ये सब मैंने किया है। किंतु ये सब क्यों? राधा, अब तुम, मैं और श्री कृष्ण, हम तीनों सखा हैं। आप दोनों ने मुझे सखा प्रेम समझाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैंने स्वयं ये 56 भोग बनाए हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं राधा कृष्ण को अपने हाथों से खिलाऊं।
रुक्मिणी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, किंतु तुम जानती हो ना कि मैं ये 56 भोग, ये राजसी ठाट, ये सब मैं नहीं भोग सकती। किंतु इसमें तो कुछ राजसी है ही नहीं। ये सब कुछ रसोई में हो रहा है, महल में नहीं। और रही 56 भोग की बात, तो क्या केवल राजसी लोग ही 56 भोग ग्रहण कर सकते हैं? ये सब कुछ एक सखी ने दूसरी सखी के लिए किया है। हाँ, वैसे रुक्मिणी तो सत्य कह रही है। देखो राधा, ये भोजन ये रानी रुक्मिणी ने नहीं, ये सखी रुक्मिणी ने बनाया है। क्या मैंने उचित कहा? ये जो भोजन है ये राजमहल में नहीं, ये राधा के स्थान पर बनाया है। क्या मैंने उचित कहा? तो उसके अनुसार तो ये राजभोज नहीं, ये सखा भोज है, जिसे आप ग्रहण कर सकती है राधा रानी। आइए बैठिए। अवश्य। आराम कीजिए। क्या हुआ? आप लोग खा क्यों नहीं रहे? भोजन अच्छा नहीं दिख रहा। नहीं, ये सखा भोज है, तो केवल हम दोनों ही इसे कैसे खा सकते हैं? हमारी सखी रुक्मिणी भी तो इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। हाँ, किंतु आप लोग आराम तो कीजिए। वैसे भी मैंने अब तक अपनी थाल लगाई नहीं है। तो क्या हुआ, आज हम 3 सखा 2 थाली में भोजन ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। अरे वाह, भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट बना है। संसार के इस पहले सखा भोज में भाग लेकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं भी। पिताश्री, आपकी ये दशा कैसे हुई? चलिए बैठिए। नहीं पुत्री, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं द्वारकाधीश से सम्मान मांगने गया था, किंतु ये सम्मान मुझे इस तुच्छ आसन पर बैठकर नहीं, द्वारकाधीश के राज आसन पर विराज कर चाहिए। आपकी तपस्या का हम सम्मान करते हैं, किंतु ये 100% सत्य है कि इस मणि पर आपका अधिकार नहीं है। किंतु उन्होंने मुझसे मेरी ही सेमंतक मणि मांग ली। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, किंतु जैसे ही उनके दरबार से बाहर निकला, सारे द्वारकावासी मेरी मणि छीनने को ऐसे आतुर हुए जैसे मेरे प्राण ले लेंगे। आश्चर्य की बात है, द्वारका जैसी नगरी में ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, कल प्रातः कृष्ण को सब बता दीजिएगा, वो सब संभाल लेगा। नहीं रेवती जी, कल प्रातः नहीं, मुझे अभी इसी क्षण कान्हा से बात करनी होगी। रेवती जी, ये द्वारका संसार की सबसे पवित्र, सबसे संपन्न और सुखी नगरी थी। यहाँ के लोगों को लोभ और लालच ने न जाने कैसे घेर लिया। द्वारका वासियों का जो रूप आज मैंने देखा है ना, वो अत्यंत भयावह था। परिस्थितियां तो अब और बिगड़ने वाली हैं था। किंतु इससे बुरा अब और क्या होगा कान्हा, कि यहाँ के लोग अपनी सुख और संपन्नता को भूलकर लोभ में आकर उस मणि के पीछे पड़ जाएं। मैं बस इतना कहूंगा, आने वाला कठिन समय अब आरंभ हो चुका है। स्थान कोई भी हो पुत्री, लोगों का व्यक्तित्व समान ही होता है, और जिस कठोरतम तप के साथ मैंने ये मणि प्राप्त की है, मैं इसे किसी लोभ की बलि नहीं चढ़ने दे सकता, कदापि नहीं। किंतु पिताश्री, यदि समस्त द्वारकावासी हमारे पीछे हैं, तो हम सुरक्षित कैसे होंगे? इसका भान तो मुझे भी नहीं है, किंतु अपने प्राणों से प्रिय इस मणि को उन्हें किसी भी हालत में मैं नहीं दूंगा। किंतु पिताश्री, आप इसे मुझे तो दे सकते हैं ना?
अर्थात? पिताश्री, आप स्वयं कहते हैं ना, इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर मैं ही हूं। तो पिताश्री, आप मेरा और श्री कृष्ण का विवाह करवा दीजिए।